जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रत्यावर्ती धारा का LR परिपथ। तो इस डेरिवेशन को हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। जो LR परिपथ है उसको हम समझाएंगे। जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक तो L व ओमीय प्रतिरोध R जुड़ा हो, तो यहाँ पर हमने लिखा है ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक तो L तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं LR परिपथ कहते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ये LR परिपथ कहते हैं। अब इसका जो फिगर है हम इसे यहाँ पर बना लिए हैं क्योंकि समय की थोड़ा बचत हो गई। तो भाई ऐसी धारा यहाँ पर बह रही है। इसमें ये क्या है भाई? प्रतिरोध है। प्रतिरोध R है। प्रतिरोध क्या है? R है। और भाई ये कुंडली है, कुंडली L, कुंडली L है। अब भाई यहाँ पर B बराबर दिया है, B बराबर B नोट साइन ओमेगा T, B बराबर B नोट साइन ओमेगा T। अब भाई जो यहाँ पर हमने BL और BR लिखा है, इसका मतलब ये है B यानी वोल्टेज है L का, यानी कुंडली का वोल्टेज है कुंडली का, और BR यानी वोल्टेज है प्रतिरोध का यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, इस ग्राफ से समझेंगे। ये बढ़िया वाला ग्राफ है। यहाँ से भाई डेरिवेशन सॉल्व हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। BL व BR के ग्राफ, BL व BR के ग्राफ को हम यहाँ ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। हमने पहले यहाँ पर एक पाई खींचा जो BL है और इसे यहाँ पर खींचा जो BR है। अब भाई हमने क्या किया, एक ये सरल रेखा खींचा, यहाँ पर हमने वोल्टेज B मान लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट डॉट ऊपर लाइन खींच दिया ऊपर, और यहाँ पर भी मिला दिया हमने। यहाँ BL था तो यहाँ पर BL हो गया। यहाँ पर क्या था, BR था तो BR यहाँ पर है। यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी हमने, यहाँ फाई है और यहाँ पर हम 90 डिग्री हमने कर दिया यहाँ पर। तो हमने मान लिया OCBA, हमने ये मान लिया। तो चलिए त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज में चलेंगे, हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज में OAB में। किसमें भाई? त्रिभुज OAB। भाई अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। भाई ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ये सब सवाल। OAB में तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण है B, तो B का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर, यानी BL का स्क्वायर, ये तो लंब है तो BL का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है भाई, BR है तो BR का स्क्वायर, BR का स्क्वायर। इतना हमने कर दिया। भाई आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई? फार्मूला। यहाँ पर हम कुछ फार्मूले को लिखा दे रहे हैं जो भी काम आएगा, आपको याद होना चाहिए भाई। तो जो होता है BL बराबर होता है, वो होता है IXL, और क्या होता है भाई, जो BR होता है, B बराबर क्या होता है, I/R होता है। यहाँ पर I/R हो गया। तो ये हो गया भाई। और एक फार्मूला होता है B/I, B/I क्या होता है, Z होता है, यानी प्रतिबाधा, जिसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा, Z। अब चलिए सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है, हमने फार्मूले को लिख लिया। अब चलिए इसी अकॉर्डिंग
सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर बी एल के स्थान पर हम लिख लेंगे आई एक्स एल का स्क्वायर, आई एक्स एल का स्क्वायर प्लस में बी आर के स्थान पर आई इंटू आर का स्क्वायर, आई इंटू आर का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल प्लस ये प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, करेंगे क्या, क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, आई दोनों में है, दोनों में आई कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, कॉमन ले लिए। यहाँ पर अंदर बचा एक्स स्क्वायर एल प्लस में आर, ये बच गया हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी अपॉन आई, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, और स्क्वायर है तो हम पूरे पर स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया, भी आपको बताते हैं। तो बराबर में आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। अब बी अपॉन आई क्या होता है भाई, जेड होता है फार्मूले में, बी अपॉन आई जेड होता है, तो यहाँ पर जेड लिखेंगे, जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एल प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर भाई जेड के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा एक्स स्क्वायर एल प्लस आर का स्क्वायर प्लस क्या आर का स्क्वायर। ये फार्मूला भाई प्रूव्ड हो गया। मैं आशा करता हूँ यह बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब भाई इसका हम क्या कर लेते हैं, कलांतर भी निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, कलांतर भी निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बी एल व बी आर के कलांतर, जो कलांतर है उसको हम निकाल लेंगे। जो भाई बहुत न्यूमेरिकल में भी कलांतर भी पूछ लेता है तो वहाँ पर लगता है। तो 10 फाई बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। भाई अभी जो डेरिवेशन हमने प्रूव करा इस पर हमने सवाल भी लगा दिए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। लंब क्या है बी एल, आधार क्या है आई इंटू आर। 10 फाई इक्वल बी एल के स्थान पर हम लिख सकते हैं आई एक्स एल और बटे में आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 10 फाई इक्वल आर एल बटे एक्स एल बटे आर। तो ये फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ये भाई हो गया इसका कलांतर। तो भाई हमने कलांतर भी निकाल लिया। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं सी आर परिपथ के बारे में, जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक हैं, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो भाई हमने इस डेरिवेशन को बढ़िया तरीके से आपको समझाया। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और भाई अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।